अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जनाब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट डज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मींस। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बेसिकली क्यों होता है और इसका मतलब क्या है, तो इसके ऊपर हम बात डिस्कस करेंगे आज की क्लास को। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टू गेट फेमिलराइज विद एमएस वर्ड एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी एमएस ऑफिस की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं और हमें आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट करना है। सबसे पहले जनाब, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे डेफिनेशन है, व्हाट डज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मीन, कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बेसिकली क्या है माइक्रोसॉफ्ट। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो 1980s में डिजाइन हुई थी। इसके ओनर जो है वो बिल गेट्स है। इस कंपनी ने 1990s में एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। उसका पर्पस क्या था? ऑफिस वर्क से रिलेटेड बेसिकली ये सॉफ्टवेयर डिजाइन किया। एक ऑफिस में डिफरेंट पर्पस से रिलेटेड हम लोग वर्किंग करते हैं, यानी कि ऑफिस में अकाउंट से रिलेटेड बहुत सारी वर्किंग होती है, अकाउंटिंग से रिलेटेड बहुत सारी वर्किंग होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, इनकम स्टेटमेंट होती है, बैलेंस शीट होती है, सैलरी शीट होती है, स्टॉक शीट्स वगैरह बनते हैं। इसका एक ऑफिस में डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड बहुत सारे काम होते हैं। इस तरह एक ऑफिस में डेटाबेस से रिलेटेड बहुत सारे काम होते हैं। तो इस चीज को देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 1990s में इंट्रोड्यूस करवाया गया, और इसको जो इंट्रोड्यूस करवाया गया वो माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस कराया, यानी ऑफिस पर्पस से रिलेटेड ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, एक सूट है, मतलब एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है। इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 35 डिफरेंट जबानों में पूरे वर्ल्ड दुनिया में दस्तयाब है, यानी पूरी दुनिया में 35 डिफरेंट जबानों में एमएस ऑफिस अवेलेबल है। बेसिकली एमएस ऑफिस विंडोज के कौन कौन से प्लेटफॉर्म में, ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रन होता है, ये विंडोज क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने ही बनाया है। इसके अलावा मैकिन्टॉश और दूसरे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हम रन कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। सबसे पहले है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, इसके अलावा आउटलुक और नोटबुक्स। ये डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अवेलेबल है। जैसे कि मैंने आपसे सिंपल इसकी डेफिनेशन मैं इस तरह से भी कर दूं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज अ ऑफिस पैकेज सॉफ्टवेयर, यानी ऑफिस पैकेज से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में होते हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रिलीज के भी बनी कब? 1990s में बनी। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, सॉफ्ट के ओनर बिल गेट्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जनाब। अब हम बात करेंगे एक्सप्लेन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, ऑफिस पर्पस रिलेटेड ये काम करते हैं। ऑफिस के डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये टोटल 6 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो डिफरेंट ऑफिस के पर्पस रिलेटेड काम कर सकते हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेसिकली क्यों यूज का किस लिए यूज होता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो अभी हम देखेंगे, स्टार्ट करेंगे आज उसको इन डिटेल। आज से हम इंशाल्लाह वन बाय वन क्लास में कंप्लीट करेंगे उसको। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं इन टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, टेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन जितने भी होते हैं, लेटर एप्लीकेशन वगैरह। एक्सेल जैसे मैंने आपको बताया, कॉम्प्लेक्स डेटा, न्यूमेरिकल, स्प्रेडशीट्स वगैरह। स्प्रेडशीट एक्सेल का दूसरा नाम है, यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर कैलकुलेशन होती है। अकाउंटिंग से सारे रिलेटेड वर्क एक्सेल के ऊपर होते हैं। इसके अलावा ऑफिस में आप प्रेजेंटेशंस वगैरह, आप अगर टीचर हैं तो टीचर हैं तो अगर आप प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में बनाना चाहें, अगर आप जॉब करते हैं, कोई मीटिंग में कोई प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो उस पावर पॉइंट पे ग्राफिक प्रेजेंटेशन स्लाइड्स के ऊपर बना सकते हैं। एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। एक्सेस में मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आप बना सकते हैं, डेटाबेस से रिलेटेड काम करते हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर है। मार्केटिंग से रिलेटेड वगैरह जितने भी काम होते हैं वो पब्लिशर्स में होते हैं। नोटबुक पे आप ऑर्गेनाइजेशन के नोट्स बुक्स वगैरह नोट कर सकते हैं। तो ये पब्लिशर और नोटबुक, इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। हमारा जो मेन फोकस इस पूरे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में रहेगा वो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस के ऊपर होगा। यही वो 4 मेन सॉफ्टवेयर है जो ऑफिस पर्पस में ज्यादातर यूज होते हैं, यानी वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट ये ज्यादातर यूज होते हैं। एक्सेस की बात करूं, एक्सेस कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए डेटाबेस, जहां डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जहां पे छोटा सा डेटाबेस बनाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा डेटाबेस होता है क्या, उसके बारे में डिटेल में इंशाल्लाह बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं जनाब। अब सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ। एमएस ऑफिस, जैसे मैंने बताया, एमएस ऑफिस एक ऑफिस पैकेज सॉफ्टवेयर का नाम है। इसमें 4
डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेल। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ड पे। एमएस वर्ड की डेफिनेशन सिंपल है। एमएस वर्ड कंसीडर एज अ वर्ड प्रोसेसिंग एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंसीडर एज अ वर्ड प्रोसेसिंग से क्या मतलब, ठीक है, बहुत सारे वर्ड मिलकर एप्लीकेशन को जनरेट करते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे मेरा नाम है मोहम्मद और दूसरा नाम है साजिद, तो मोहम्मद एक वर्ड हुआ है और साजिद एक अलग वर्ड, तो दोनों मिलकर एक शख्सियत को जन्म दे रहे हैं। इसी तरह सर साजिद कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, सपोज कर ले, डस यूनिवर्सिटी है या अरीना मल्टीमीडिया, ये दो अलग अलग वर्ड है, इनको जब मिला रहे हैं तो ये एक एप्लीकेशन बन जा रहे हैं। तो यही वर्ड प्रोसेसिंग करके हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे। इट इज अ फैमिली मेंबर्स ऑफ एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर कंपनी, फैमिली मेंबर्स एमएस ऑफिस पैकेज सॉफ्टवेयर कंपनी। इट इज यूज टू ऑल टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, हर तरह की डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, लेटर बना सकते हैं आप, एप्लीकेशन वर्ड के ऊपर टाइप करते हैं। अगर इंग्लिश की कोई बुक्स आपको बनानी है तो वो वर्ड पे बना सकते हैं, बना के देखेंगे। न्यूज़पेपर के कॉलम्स वगैरह में न्यूज़पेपर वगैरह की कंपोजिंग वगैरह भी आप वर्ड के ऊपर बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। लेटर हेड बना सकते हैं, कम्युनिकेशन लेटर हेड से वो बना सकते हैं, स्टूडेंट कार्ड्स बना सकते हैं, इनवाइसेस बना सकते हैं, टेबल्स यूज करते हैं, मच मोर, बहुत ज्यादा काम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर सकते हैं और मैं करना आपको बताऊंगा भी। एक्सटेंशन फाइल की बात करते हैं जनाब। एक्सटेंशन फाइल होते क्या हैं, जब देखें एक्सटेंशन फाइल, जब कंप्यूटर में किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे जब आप किसी भी फाइल को हार्ड डिस्क में सेव करते हैं, तो हार्ड डिस्क में जब वो फाइल सेव होती है तो वो अपनी पहचान बना लेती है, यानी एक एक्सटेंशन क्रिएट हो जाती है कि जब हम उस फाइल को देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि भाई ये इस एक्सटेंशन की फाइल है। जैसे मिसाल के तौर पे आप कैमरे से कोई भी तस्वीर खींचते हैं, जब उसको कंप्यूटर में कन्वर्ट करते हैं तो वो जेपीजी में, इसका मतलब ये इमेज फाइल है, ठीक है। इसी तरह पूरे कंप्यूटर में जब आप जहां भी आपको डॉक्स की फाइल नजर आएगी, DOCX डॉक्स, तो आप समझिएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है, ठीक है। तो वर्ड की एक्सटेंशन फाइल कौन सी होती है जनाब, DOC, जिस जो के डॉक्यूमेंटेशन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। आगे बढ़ते हैं जनाब। अब सबसे पहले इंटरफेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस का हमारे सेम जो इंटरफेस अभी यहाँ पर आपको डिस्क्राइब किया जा रहा है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले जहाँ पे लिखा हुआ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स मॉडल, जहां पर ये लाइन एवोल्यूशन चल रही है, इसको हम कहते हैं जनाब टाइटल बार, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस आ रहा है, मैं इसको आपको लाइव समझाता हूँ, हाउ टू लोड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है, उसमें चलकर मैं आपको समझाता हूँ कि किस चीज को क्या कहते हैं। वैसे वैसे हम आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इसको मैं स्केप करता हूँ, ठीक है, ताकि मैं आपको एरोस की मदद से समझा सकूं, ताकि आपको समझ आ सके। देखिए सबसे पहले जहां पर मैंने अभी एरो इस जगह पे लिया हुआ है, ठीक है, इस जगह पे एरो जहां पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स, ये जो लाइन चल रही है इसको कहते हैं हम टाइटल बार जनाब। यहाँ पे नजर आ रहा है टाइटल बार कहलाते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो इस जगह पे ये एरो नजर आ रहा है, ये जो आपके साथ एरो नजर, इसको हम टैब कहते हैं, ठीक है, जो हम मेन्यूज वगैरह खोलने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो नजर आ रहा है आपको, ये डायलॉग बॉक्स कहलाते हैं, ठीक है। देखिए ये टाइटल बार, ये रहा टाइटल बार के आप इस वक्त किस सॉफ्टवेयर के ऊपर मौजूद है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने जो नजर आ रहा है, ये व्यू रूलर्स बार है। रूलर्स बेसिकली क्या होते हैं, मेजरमेंट्स, पेज की मेजरमेंट वगैरह के लिए यूज करते हैं। ये स्क्रॉल बार है। स्क्रॉल बार बेसिकली क्या, दो होते हैं इसमें, जगह पेज को टॉप टू बॉटम करना है तो वर्टिकल स्क्रॉल बार, ठीक है। इसके अलावा ये बॉटम है, पेज को बॉटम की तरफ लेके जाएंगे। इसके बाद ये आपको व्यू ब्राउजर्स बटन, ये व्यू बटन क्या, अगर आप पेज को डिफरेंट पेज लेआउट स्टाइल में देखना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। अभी करके बताता हूँ ये स्टेटस बार किस पेज पर इस वक्त मौजूद है, आप किस लाइन पे मौजूद है, तो ये तमाम चीजें। इसके अलावा ये रिबन्स है, ठीक है। तो ये डिफरेंट वर्ड का लेआउट था। अब हम इसको लाइव चल के देखते हैं कि हाउ टू लोड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को लोड करते हैं और इसके ऊपर काम किस तरह से करते हैं, और ये सारी चीज मैं इसको और ज्यादा आसान कर देता हूँ आपको। अब सबसे पहले हाउ टू लोड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लोड करने के लिए आप सबसे पहले जाएंगे, देखिए दो तरीके होते हैं इसका। एक आप विंडो को ओपन करें, ठीक है, विंडो पे जाके ऑल, विंडो पे जाएं, ऑल प्रोग्राम को सिंपल, ऑल प्रोग्राम को क्लिक करें। ऑल प्रोग्राम को जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को क्लिक करेंगे तो ये ऑफिस से रिलेटेड डिफरेंट सॉफ्टवेयर आ गए। देखिए सबसे पहले कौन सा हो रहा है, एक्सेल आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। देखिए इन्फोपाथ आ रहा है, इन्फोपाथ ये भी है, आउटलुक्स आ रहा है, पावर पॉइंट आ रहा है, 2010 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। तो हमने जनाब जाना है किसके ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के ऊपर। हमने सिंपल जाकर इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही वर्ड पे आप क्लिक करेंगे वर्ड लोड हो रहा होगा, ठीक है। देखिए वर्ड लोड हो गया।
ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेआउट आपके सामने आ गया। उसके बाद जनाब सबसे पहले अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ चुका है तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ स्क्रॉल, ताकि आपको और ज्यादा अच्छी तरह से समझा सकूं। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा छोटा कर लिया है। ठीक है, अब सबसे पहले जनाब यहाँ पर जो ये ब्लू सी लाइन नजर आ रही है आपको, जहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये टाइटल बार कहलाता है। ठीक है, ये जो फाइल, होम, इंसर्ट, ये इसके मेन्यू बार है, और इसके नीचे जिस जिस मेन्यू बार को हम क्लिक करते हैं उस मेन्यू बार के ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप होम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो आपको सामने नजर आ रहे हैं कैलिबरी, बॉडी, 11 और ए बी सी, ये जो ऊपर वाले नजर आ रहे हैं ये स्टैंडर्ड टूल बार मेन्यू कहलाते हैं। और नीचे जिसमें जिसके अंदर आपको बी आई यू कलर्स वगैरह, अलाइनमेंट्स वगैरह शो हो रहे हैं, ये बेसिकली फॉर्मेटिंग टूल बार मेन्यू कहलाते हैं। ठीक है, ये रूलर कहलाते हैं, नजर आ रहा है ऊपर रूलर। ठीक है, टॉप पे ये पेज की साइज है। ठीक है, ये टॉप रूलर कहलाते हैं और ये लेफ्ट साइड रूलर कहते हैं। इनका काम क्या होता है, पेज की मेजरमेंट्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ से पेज को आप मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, रिस्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्रॉल बार, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, पेज को अप टू डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका जिसके ऊपर कर्सर ब्लिंक कर रहा है, जिसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स पेज या डॉक्यूमेंट स्लाइड कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये नीचे नजर आ रहा है जनाब आपको, ये स्टेटस बार कहलाते हैं। देखिए अभी आपको इस वक्त पेज नंबर 1 पे है और लाइन कंटेंट्स 1 पे। आप सपोज जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया सर साजिद। ठीक है, तो अभी 2 वर्ड लिखा है हमने। ठीक है, अच्छा, इस ये स्टेटस बार करते हैं कितने वर्ड, कितने पेज, कितने लाइनों पर है, मैंने एंटर किया। तो इस वक्त मैं लाइन नंबर 2 पर हूँ, इन पेज नंबर 1 लाइन। अगर आपको लाइन यहाँ पे शो करवाना है कि किस लाइन पे मौजूद है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके भी आप इस लाइन वगैरह को एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जनाब यहाँ पर ये जूम वगैरह है कि पेज को जूम अप वगैरह कर सकते हैं, जूम आउट, जूम इन कर सकते हैं। तो पेज की जो स्टैंडर्ड साइज होती है जनाब, वो होती है 100। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे किस जगह पर, सिंपल इस जगह पर, यहाँ पर। ठीक है, जहां पर अभी मैंने क्लिक किया है। वर्ड में सबसे ज्यादा खूबसूरती ये है कि आप जिस ऑप्शन पे ले जाके सिर्फ को माउस को पॉइंटर को सिर्फ टच करते हैं, तो वो 1 सेकंड के बाद वो बता देता है हेल्प आउट करके कि ये कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पे क्या लगा, जूम लेवल। तो आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जूम लेवल आ जाएगा, तो इसको आप 100 कर लीजिएगा। स्टैंडर्ड साइज ये 100 होती है। ठीक है, अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम सपोज आपको लिखना बताते हैं कि टाइपिंग किस तरह करें। देखिए, यूजेस ऑफ कीबोर्ड, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ कीबोर्ड, मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ। यूज ऑफ, मैं इसको थोड़ा सा फॉन्ट को बड़ा कर दूं। देखिए अभी जो स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज अभी यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉन्ट से वो 11 है, तो मैं इसके फॉन्ट साइज को थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, यानी बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पे। तो इस जगह से आके आप सिंपली, बहुत आसान है, आप इस फॉन्ट साइज को 24 कर दें और यहाँ से इसको बोल्ड कर दें। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले आप सपोज करें आप एक लाइन लिखें। ठीक है, द क्विक ब्राउन जम्प्स अवर द लेजी डॉग। आप ये एक लाइन लिख दें सिंपल। इस एक लाइन की खूबसूरती क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ जाए, तो आप डेली कम से कम जब भी आप फारिग हो वर्ड खोलें, फॉन्ट साइज बड़ा बड़ा करें और इस एक लाइन को लिखें। इस एक लाइन के अंदर जनाब ए टू जेड तमाम अल्फाबेट्स आ गए, 26 के 26 अल्फाबेट्स आए हुए। तो सबसे पहले इसी लाइन को आप लिखें 10 दफा के, द क्विक ब्राउन, द क्विक ब्राउन, यहाँ पे सॉरी फॉक्स आएगा, फॉक्स ब्राउन, फॉक्स जम्प्स अवर द लेजी डॉग। ठीक है, तो इसको बार बार आप बार 10 लाइनें डेली बेसिस पे लिखेंगे, तो यूजेस ऑफ कीबोर्ड पे क्या होगा कि आपकी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज होगी। ठीक है, एक तो ये पॉइंट था जो मैंने आपको बताना था। ठीक है, इस एक लाइन के अंदर 26 के 26 अल्फाबेट्स आ जाते हैं। ये टाइपिंग स्पीड के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है कि आप अपनी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज करना चाहते हैं, तो इस एक लाइन को कम से कम 10 टाइम डेली बेसिस पे लिखें। यानी जब आपको टाइम मिलता है आप कंप्यूटर ऑन करें, इस लाइन को लिखें, ऑटोमेटिकली आपकी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं कम टू द पॉइंट। अब हम जैसे कि
आज की हमें पहली क्लास है। अब सबसे पहले सपोज करते हैं वर्ड में। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी अगर आप वर्ड में डॉक्यूमेंटेशन करना हो तो कोशिश करें कि पहले जो डॉक्यूमेंट्स आपके सामने ऑफिस में है या कुछ आप नोट्स बना रहे हो तो सबसे पहले उसको टाइपिंग करें। ठीक है, सबसे पहले उसको टाइपिंग कर लें। ठीक है, या आप कोई नोट्स बना रहे हैं, अगर कॉपी पेस्ट भी आप गूगल से कर रहे हैं तो आप सबसे पहले उसको टाइप कर लें, सिंपल। ठीक है, टाइप करने के बाद उसकी फॉर्मेटिंग किस तरह से करेंगे मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक लेटर बना लेता हूँ सब, या सपोज करें मैं एक रिज्यूम ऐसी इमेज कर लें कि एक रिज्यूम बना रहा हूँ। जैसे मैं अपना ही बना लेता हूँ, जैसे सबसे पहले मोहम्मद साजिद। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना एड्रेस लिख देता हूँ, एड्रेस। ठीक है, सपोज किया C22 F डॉट बी एरिया। ठीक है, सपोज किया गनीमाबाद कराची। सपोज कर लिया मैंने, एड्रेस लिख दिया। यहाँ पे मैंने अपना सेल नंबर लिख दिया 033 9211 411। सपोज ये मैंने अपना सेल नंबर दे दिया। ठीक है, फिर ईमेल एड्रेस दे दिया, सपोज मैंने अपना। ठीक है, ईमेल ईमेल दे देता हूँ मैं info.sarjit@gmail.com। ठीक है, ये मैंने अपना ईमेल दे दिया। ठीक है, ये तीन चीजें सपोज करें मैंने अपने रिज्यूम में लिख दिया। उसके बाद सपोज मैंने ऑब्जेक्टिव लिख दिया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लिख दिया। अच्छा, अगर सपोज कोई यहाँ पर वर्ड में सबसे खूबसूरत बात है कि सपोज करें अगर आपने कोई वर्ड लिखा है, आपने ऑब्जेक्ट की स्पेलिंग गलत की तो वो रेड लाइन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे साजिद के ऊपर रेड लाइन आ रहा है। ठीक है, करीमाबाद, तो ये हमने रोमन वर्ड पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव हमने गलत किया तो अब इसके ऊपर सिंपल इस वर्ड के ऊपर राइट क्लिक करके इसको ठीक भी कर सकते हैं, इस तरह से सिंपल। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपने लिखा है। सपोज अब ऑब्जेक्टिव मैंने कोई भी एक पैराग्राफ सपोज करवा ले, मैंने कोई भी पैराग्राफ टाइप कर दिया, आप टाइप कर लीजिएगा, मैंने एग्जांपल ले लिया। ठीक है, सबसे पहले सपोज एक्सपीरियंस ले ले। ठीक है, एक्सपीरियंस, सपोज एक्सपीरियंस में आप यूज कर ले एक्सपीरियंस में। ठीक है, 2 year teaching teaching experience in, सपोज किया अरीना 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 मल्टीमीडिया। ठीक है, कब से भाई, सिंस मैंने लिख दिया 2010 2012। ठीक है, उसके बाद सपोज मैंने लिख दिया, सपोज यही एक काफी है, या 2 year। ठीक है, फिर मैंने लिख दिया 4 year वर्क एज नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ट्रेडर XYZ को। ठीक है, और उसके बाद सेंस लिख दिया जनाब, सिंपल। ठीक है, सेंस सिंपल, इसकी स्पेलिंग सही कर लेते हैं, सेंस। ठीक है, सेंस। ठीक है, 2014 टू हमने कर दिया टिल डेट। ठीक है, उसके बाद जनाब एक्सपीरियंस के बाद आ जाएगी हमारी क्वालिफिकेशंस। ठीक है, क्वालिफिकेशन में आप लिख लें सबसे MBA फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची since 2014। ठीक है, सपोज MCS फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची
साइंस 2005। ठीक है, इसी तरह आप मेट्रिकुलेशन वगैरह दूसरी चीजें लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूँ। ठीक, उसके बाद जनाब आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लिखना चाहते हैं आप, सपोज प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आप चाहें तो 6 months 6 month English language which diploma and diploma and British B British Institute Karachi 2010। दैट्स इट। और यहाँ पर आप अपनी इंफॉर्मेशन लिख दें, इंफॉर्मेशन डाल दें आप, इंफॉर्मेशंस यानी सनल इंफॉर्मेशंस। ठीक है, सपोज योर फादर नेम्स। ठीक है, फादर नेम टैब दबाइएगा ताकि इक्वल में आए। फादर नेम सपोज मोहम्मद। ठीक है, आप अपने डेट ऑफ बर्थ डाल दें, जैसे मैं आप डाल देता हूँ। ठीक है, 9। ठीक है, 1981। ठीक है, इसके अलावा NIC नंबर डाल दें आप, नंबर। ठीक है, XYZ 425011775-5। उसके अलावा स्टेटस से आप डाल दें जन, सपोज करें आप डाल दें इस्लाम। ठीक है, ये जस्ट आपने सिंपल इंफॉर्मेशन है। अब इसकी फॉर्मेटिंग किस तरह करेंगे? जैसे आपने टाइपिंग तो कर ली, अब इसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करें, कर्सर से आप ऊपर आए। ठीक है, अब सबसे पहले आपने करना क्या है कि अब किसी भी लाइन को सिलेक्ट करने का सिंपल तरीका क्या है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं। किसी भी लाइन को सिंपल आप किस तरह से सिलेक्ट करेंगे, देखिए अब कर्सर को आपने यहाँ से स्क्रॉल बार से आप यहाँ से, नहीं आपका कर्सर कहाँ पर था, नीचे था, तो आप स्क्रॉल बार से सिंपल क्या करेंगे, आप स्क्रॉल बार से ऊपर आएंगे। ठीक है, स्क्रॉल बार से आने के बाद सबसे पहले आपने इस लाइन को हाईलाइट करना है। तो यहाँ पे देखिए रूलर्स लगा हुआ है। अभी देखिए कर्सर आपका यहाँ पर है, तो कर्सर का पॉइंटर किस तरह से आ रहा है कि लाइनों पे आ रहा है, यानी अब यहाँ पर आप किसी जगह पे जाए क्लिक करेंगे तो ये लाइन बन जा रही है। ठीक है, तो अगर आपने इस पूरी लाइन को सिलेक्ट करना है तो दो तरीके, इस कर्सर को इस लाइन के पीछे रखेंगे तो ये माउस पॉइंटर बन जाएगा। तो सिंपल अगर किसी पूरी लाइन को सिलेक्ट करना है तो उस लाइन के बैक पे आएंगे, यानी इस ये एंडेंट्स कहलाते हैं, इसके बैक पर आकर आप सिंपल इसको क्लिक करेंगे, ये पूरी लाइन हाईलाइट हो जाएगी। अब इसको क्या करना है, आपने सेंटर करना है। तो देखिए सेंटर करने के लिए आप कहाँ जाएंगे, हाईलाइट करने के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिंपल सेंटर का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल+E। यहाँ से आप क्लिक करते हैं। अच्छा, इसको राइट पे लेकर जाना है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल+R अलाइन राइट। अब आपको लेफ्ट पे लेकर आना है तो ठीक है, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, कंट्रोल+L। तो आपने लेफ्ट कर दिया। इसको अब सेंटर करना है तो आप शॉर्टकट लिख लीजिएगा अपने, कंट्रोल+E। अपने सेंट्रलाइज करना है, फॉन्ट साइज बढ़ाना है तो सिंपल यहाँ से आके इसको हाईलाइट करने के बाद इसके फॉन्ट साइज सपोज कर लें। ठीक है, आपको अगर फॉन्ट स्टाइल बढ़ाना है तो मैंने टाइम न्यू रोमन दे दिया। इसको बोल्ड करना है तो यहाँ से बोल्ड कर लीजिएगा। अलाइन करना है, यहाँ सेंटर लाइन के लिए कलर देना है तो कलर मैंने ब्लैक ही छोड़ा हुआ है। अच्छा, अब इन 3 लाइनों में डिफरेंसेस है आपस में, बहुत ज्यादा इनके डिफरेंसेस खत्म करना है। तो आपकी पैराग्राफ की सेटिंग कहाँ से, यहाँ से नजर आ रहा है आपको, ये आपके क्या होता है, रूलर्स। आपकी पैराग्राफ इसमें जो गैप्स आ रहे हैं, अब इन 3 लाइनों को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर आ जाए। ठीक है, और माउस को दबाते हुए नीचे की तरफ लेकर आए, तो इन तीनों लाइनों में गैप्स आपको नजर आ गए। आप चाहते हैं कि जिस तरह ये पैराग्राफ आपस में मिले हुए ये भी मिल जाए, तो उसके लिए जनाब ये पैराग्राफ सेटिंग है। देखिए यहाँ पर आया
तो क्या लिखा हुआ है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। आप इस पे सिंपल क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर आने के बाद ये देखें ये गैप से और मजीद बढ़ते जा रहे हैं, गैप से 10 है। तो मैं इस लाइन को खत्म करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, रिमूव स्पेसिंग आफ्टर पैराग्राफ्स पर क्लिक कर दें। अब आप इसको यहाँ पर आकर थोड़ा इंटर करके नीचे करें, यहाँ पे क्लिक करें, इंटर कर लें, ठीक है, ताकि थोड़ा गैप हो जाए। अब सपोज आपने क्या करना है, इन तीनों लाइनों को सिलेक्ट करना है और यहाँ से सेंट्रलाइज कर देना, इसके नीचे लाना है, ठीक है। थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर दें इसका, यहाँ से भी फॉन्ट इंक्रीज कर सकते हैं आप, ठीक है। और उसका शॉर्टकट क्या है कि कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन आप करेंगे तो भी आपका फॉन्ट बड़ा हो जाएगा, ठीक है जनाब। ये आपने कर लिया, ठीक है। अब इसमें से इसकी जो मेन हेडिंग्स है, जैसे ये एड्रेस है, इसको बोल्ड करना है आपने, तो इसको बोल्ड कर लीजिए। इसके यहाँ अगर आपका सेल नंबर है, इसको आपने हाईलाइट करके यहाँ से सिंपल बोल्ड कर लें। उसके बाद आपका ईमेल है, ईमेल अगर आपने बोल्ड करना है तो इसको हाईलाइट करके यहाँ से आप इसको बोल्ड करें। किसी चीज को भी आप बोल्ड करना है तो उसको हाईलाइट लाजमी करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करने के बाद इसी तरह इसका फॉन्ट साइज सपोज आप 20 कर दें, ज्यादा बड़ा फॉन्ट भी ना करें, या 24 कर दें, ठीक है। इसको बोल्ड कर दें। अब ये हेडिंग हमने इस तरह से बना ली कि एक हेडिंग होगी, बाकी जितनी भी हेडिंग्स है जैसे एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन, हमको जैसी हेडिंग बनानी, तो हमने इसको हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ पे देखें, इसको हमने हाईलाइट किया। अब इन जैसी हेडिंग अगर मैं दूसरी हेडिंग बना रही हूँ एक्सपीरियंस वगैरह के लिए, तो दोबारा से तो मुझे नहीं है ना कि फॉन्ट साइज या फॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंज करूँ। अगर एक दफा मैंने सारी चीजें सिलेक्ट कर ली कि भाई इसका टाइम फॉन्ट स्टाइल भी टाइम न्यू रोमन होना चाहिए, सब सारी चीजें, ठीक है। अगर कलर देना हो तो मैंने इसका कलर भी दिया, कलर और सपोज मैंने छोड़ा हुआ कलर नहीं दिया, तो मैंने क्या करना है, सेम इसी जैसी हेडिंग बाकी तमाम हेडिंग्स में मुझे चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन वगैरह तमाम हेडिंग में बिल्कुल सेम उसी तरह चाहिए। तो आप इसको हाईलाइट करेंगे, यहाँ पे सिंपल फॉर्मेट प्रिंटर है, इस पे क्लिक करेंगे आप। फॉर्मेट प्रिंटर का काम क्या होता है, जो एज इट इज हेडिंग है, सेम जिस हेडिंग पे आप ले जाके इसको पेस्ट करेंगे तो सेम ऐसी हो जाएगी। जैसे सिंपल इसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल शिफ्ट सी आप दबाएंगे तो ये कॉपी हो जाएगी। अब ये कॉपी हो चुकी है, ठीक है, ठीक है। ये सपोज क्या हुई भी, कि सिंपल कंट्रोल शिफ्ट सी, यानी ये फॉर्मेट प्रिंटर से हमने इसको कॉपी कर लिया। अब हमें जिस लेके जाना है, सपोज हम एक्सपीरियंस पे लेके जाएंगे, तो देखिए एक्सपीरियंस एज इट इज हो गई। अब दोबारा एक्सपीरियंस हमें क्वालिफिकेशन पे लेके जाना है, तो हम अब नहीं हुई, तो आपने क्या करना है, इसको पकड़ना है, हाईलाइट करना है, फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करना है, जिस भी हेडिंग को जैसी बनानी है ले जाके सिंपल हाईलाइट कर देना है उसको। अब जैसे इसको और मुझे किसको करना है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, दोबारा मैंने इसको क्लिक किया, दोबारा लगा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को, ठीक है। यानी बहुत ही है। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन को भी करना है, तो मैंने प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन को भी इस तरह से सिंपल क्लिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद जनाब अब इस पैराग्राफ की सेटिंग देखते हैं। पैराग्राफ की सेटिंग किस तरह से करेंगे आपको, ठीक है। ऊपर आते हैं, हमने पैराग्राफ को हाईलाइट कर लिया, ठीक है। हाईलाइट करने के बाद हमने अभी पैराग्राफ को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ना, थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा करते हैं, 14 कर देते हैं सपोज करें। तो जैसे हमने 14 किया तो यहाँ से देखें लेफ्ट साइड से तो पैराग्राफ बिल्कुल इक्वल है, लेकिन राइट साइड से इक्वल नहीं है। तो हम दोनों तरफ से पैराग्राफ को इक्वल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे अलाइनमेंट में ना हम लेफ्ट करेंगे, ना हम सेंटर करेंगे, ना हम राइट करेंगे, बल्कि हम जस्टिफाई करेंगे सबसे लास्ट वाला। इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस जे, सिंपल आपने इस पे क्लिक कर देना है कंट्रोल प्लस जे पे, तब ये जस्टिफाई हो गए, यानी सारी लाइनें अब मिली भी आपस में। अब हम चाहते हैं लाइन में थोड़ा सा गैप आ जाए ना, थोड़ा सी फॉर्मेटिंग हो, तो गैप करने के लिए मैंने आपको क्या होता है, सी बराबर में आप क्या यूज करेंगे, पैराग्राफ, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। सिंपल आप इसके ऊपर क्लिक कर दिए, थोड़ा सा 1.5 पैराग्राफ कर दिए, ठीक है। अब इनको भी इनका ही फॉन्ट साइज जैसे ही बनाना है, ठीक है, यानी जिस तरह मैंने पैराग्राफ को सेट किया, इसमें ही फॉर्मेट प्रिंटर को क्लिक करते हैं, इन दोनों लाइन को जैसी बना देते हैं, ठीक है, गुड। अच्छा, इनको अब जस्टिफाई खत्म कर देते हैं ना, इनको जस्टिफाई खत्म कर देते हैं, ठीक है। हम फॉर्मेट प्रिंटर लेते हैं, इन दो पे मार देते हैं, ठीक है। तो फॉन्ट तो जैसी हो जाए हमारी, ठीक है। नीचे आते हैं जनाब, इसको क्लिक करते हैं, इसको भी हम करते हैं, ये भी फॉन्ट बड़ा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। इसको पकड़ते हैं, इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। अब ये हमारा इक्वल हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं जनाब, सबसे पहले अब हमारी फॉर्मेटिंग का किस किस के ऊपर हमें बुलेट्स देने, ठीक है। बुलेट्स किस किस के ऊपर देने हमने, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। सपोज करें हमें बुलेट्स देने
जो पॉइंट्स होते हैं ना, जैसे ये 2 इयर्स वाले, अब इन पे बुलेट्स देने हैं, जैसे इनको हाईलाइट किया। बुलेट्स क्या होते हैं, ताकि स्टाइल नंबर्स लग जाए। सीरीज जिसके कहते हैं, दो तरह की सीरीज होती है जनाब, एक ऑर्डर लिस्ट होती है, एक अनऑर्डर लिस्ट। पहले हम देखते हैं ये कौन सी है, बुलेट्स। बुलेट्स में जैसे इस तरह के बुलेट्स अगर आपने देने, जैसे ये दो हैं, ठीक है, तो आपने क्या किया हुआ है, दोनों को है, मैं ये वाले सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये एक बुलेट से आगे मैं इस वाले को बुलेट से देता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि दोनों लाइन पे बुलेट्स आ जाए, ठीक है। तो इसका तरीकेकार क्या है, इसको हाईलाइट करें, दोनों लाइन पे बुलेट्स क्यों आ रहे, नहीं आ रहे। अच्छा, इसको भी हाईलाइट करके देखते हैं। चलिए, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया होगा, देख लेंगे खैर बाद में, ठीक है। खैर, आपने इसको बुलेट्स दे दिया, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को भी आपने सिंपल क्या कर देना है, बुलेट्स दे देना है, ठीक है। इनको भी आपने इसी तरह बुलेट्स में जाकर बुलेट्स दे देना है, ठीक है। इसके साथ पता नहीं क्या है, 4 इयर्स, ठीक है, आई डोंट नो, ठीक है। चले, इसको भी बुलेट्स दे देते हैं, बाद में देखेंगे उसको, टेक्निकल पॉइंट से उसको सेटिंग करना पड़ेगा हमें कहीं से, ठीक है जनाब। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन किधर गई हमारी, इसको भी दे दे। इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, दूसरे पेज पे जा रहा है तो कोई इशू नहीं, ठीक है जनाब। ये आपकी सीवी तैयार हो चुकी है, ठीक है। अभी सीवी के ऊपर सपोज अगर आपने इमेजेस वगैरह लेकर आने हैं, ठीक है, कोई इमेज वगैरह लगाना है, कोई लाइंस वगैरह आप चाहते हैं कि यहाँ पे दे दें, ठीक है। इमेज के लिए आप कहाँ जाएंगे, सिंपल इंसर्ट के मेन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर आपको भी इमेज को लाइंस वगैरह ड्रॉ करवानी है वर्ड के ऊपर, ठीक है, तो सिंपल आपने क्या करना है, इंसर्ट के ऊपर क्लिक करना है। इंसर्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पिक्चर्स अवेलेबल है, ठीक है। पिक्चर यानी किस ड्राइव में आपने, सी डी ड्राइव, जो भी अपने मोबाइल से पिक्चर खींच के ड्राइव में रख के आप सिंपल इंसर्ट पे जाकर इस पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे। सपोज मेरी पिक्स चली हुई है डेस्कटॉप पे, तो मैं चेक करता हूँ डेस्कटॉप पे मेरी कोई ना कोई तो पिक्स होगी। सपोज एक ये पिक्स है, देख लेते हैं और भी पिक्स है, ठीक है। जैसे ये पिक्स है, मैं इस पिक्स को सिंपल इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। पिक्चर बहुत बड़ी, ये पिक्चर्स की भी यहाँ पे सेटिंग है, यहाँ से कोने से आप इस पिक्चर को डाउन करेंगे, ठीक है। पिक्चर छोटी तो हो गई, लेकिन आप पिक्चर्स को इजी इधर मूव नहीं कर सकते, ठीक है। मूव तो हो रही है, यहाँ से बीच से माउस पॉइंटर को दबाते हुए आप लेकर आएंगे। ये पिक्चर को इजी करना है, देखिए अभी जब पिक्चर्स क्लिक है तो यहाँ पे फॉर्मेट आ रहा है, लेकिन जब आप कर्सर को यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर आपका मेन्यू बार आएगा। तो पिक्चर को आप सिलेक्ट करके रखिएगा। अब पिक्चर को इजी आप मूव करना चाहते हैं तो पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद आपने फॉर्मेट पे क्लिक करना है, ठीक है। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होगा टेक्स्ट रैपिंग, आपने टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक करना है। टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी पिक्चर्स बिल्कुल इजी हो जाएगी। अब देखें, लेफ्ट क्लिक दबा के पिक्चर को कहीं पे भी ले जाए, अब ये टेक्स्ट से नहीं भागेगा। अब सिंपल यहाँ पर कोने पे लेकर आए, आप चाहते हैं पिक्चर की थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह करना चाहते हैं, इसके ऊपर बॉर्डर वगैरह सेट करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि चारों तरफ से लाइनें आ जाए, लाइनों में बंद हो जाए, तो सिंपल क्या करें आप, पिक्चर्स बॉर्डर यहाँ पे ही फॉर्मेट में ही जाकर आप पिक्चर को सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आ जाइएगा सिंपल विद में आने के बाद आपने इसको सिंपल बॉर्डर दे देना है, थोड़ा इसकी जितनी विद आप बढ़ाना चाहे ये आपके ऊपर है। और मजीद कुछ छोटा करना चाहते हैं, आप यहाँ से छोटा कर लें इसकी विद। सपोज आपने कलर कोई देना है तो यहाँ से आप बॉर्डर के ऊपर कलर्स वगैरह भी दे सकते हैं। तो सपोज करें मैंने इसको ब्लैक ही रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि अरशद ब्लैक है। तो ये जनाब आली, ये आपने पिक्चर्स भी दे दिया अपनी सीवी के ऊपर, ठीक है, रिज्यूम के ऊपर, ठीक है। अब आपने एक लाइन यहाँ पे बनाना है, स्टाइल के लिए लाइन बनाने के लिए भी आप सिंपल इंसर्ट पे जाएं। इंसर्ट पे जाने के बाद सिंपल शेप के ऊपर क्लिक करें, या लाइन है, लाइन को क्लिक करें, देखिए माउस का पॉइंटर इस तरह से आ गया। अब लेफ्ट क्लिक को दबाते हुए, यानी लेफ्ट क्लिक को दबाते हुए माउस पॉइंटर को आपने स्ट्रेट लेके जाना है, ठीक है। ये देखिए, ये लाइन आपने बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है। अब ये आपकी लाइन खिंच गई, इसको नीचे लाएं आप, थोड़ी सी टेढ़ी है तो इसको आप मेजरमेंट से यूं इस तरह से, अब ये सीधी लाइन आ चुकी है, ठीक है। अगर आपको टेढ़ी लग रही है तो आप यहाँ से इसको ठीक भी कर सकते हैं,
तो इसका सिंपल सा तरीका मैं आपको बता दूं, कभी भी आपको लाइन ड्रॉ करनी है, स्ट्रेट तो अभी स्ट्रेट नहीं ड्रॉ हो रही है ना, तो आपने क्या करना है, आपने लाइन पे क्लिक करना है, सिंपल आपने शिफ्ट दबाना है, ठीक है। शिफ्ट दबाने के लेफ्ट क्लिक को दबाते हुए आपने यूं लेकर जाना है, ठीक है। तो आपकी बिल्कुल लाइन अब स्ट्रेट ड्रॉ होगी, ठीक है। अब ये इधर उधर नहीं भागेगी, अब बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। अब आप इसको सिंपल एक दफा बाहर क्लिक करें, एक दफा अंदर। तो आप लाइन को ही मोटी करना चाहते हैं तो यहाँ पे शेप आउटलाइन है, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, विद लाइन को मोटी कर दें, ठीक है। और लाइन का कलर चेंज करना चाहते हैं तो लाइन का कलर भी दे दें शेप आउटलाइन से ही, हम लाइन का कलर भी दे सकते हैं, ठीक है। अब ये लाइन भी आ गई। तो ये जनाब एक छोटी सी सीवी आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। फर्स्ट टास्क में आपने करना क्या है कि मुझे आपने एक सीवी बना के दिखानी है। अगर आपको सीवी में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, अभी फिलहाल सिंपल आपने एक सीवी बना के, ठीक है, फर्स्ट टास्क में मुझे दिखाना है, ठीक है। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई चीज समझ में ना आए, अच्छा इस लास्ट पे फाइल को लाजमी सेव जरूर कर लीजिएगा। सेव करने का सिंपल तरीका, आपने यहाँ पर आना है, फाइल पे जाना है, सिंपल यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। सेव का शॉर्टकट होता है Ctrl+S, ठीक है। आपने क्लिक करना है, आपने यहाँ से कंट्रोल दबा दे, यहाँ पे क्लिक करते हैं फाइल पे, या ये आपके सामने जब आप फाइल पे गएंगे तो इस लेफ्ट साइड में एक फ्लॉपी डिस्क बना हुआ होगा, यहाँ पे भी जा सकते हैं। और ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे भी अवेलेबल होगा ऊपर, यहाँ पे देखिए रिबन्स के ऊपर, यहाँ पे आप सिंपल क्लिक करेंगे तो देखिए लिखा हुआ आ रहा है, शॉर्टकट क्या लिखा हो रहा है, Ctrl+S। आप इसको दबा दे, सिंपल आपने जहाँ करना है, जैसे डॉक्यूमेंट्स में चले, मैं डॉक्यूमेंट्स में ही सीवी के नाम से सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जनाब आज की आपकी क्लास थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ आएगी। इस क्लास से रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो, कुछ चीज अगर आपको समझ ना आए तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टास्क इंशाल्लाह देखेंगे, ठीक है। आज के लिए हमारा ये टास्क काफी था। आज हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी, यूजेस ऑफ कीबोर्ड हमने देखा। आज की क्लास का ओवरव्यू देख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की थोड़ी। हमने व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, कि भाई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बेसिकली होता क्या है। हमने हिस्ट्री माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की आपको बताई, 1990 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लॉन्च हुआ था, ठीक है। 1990 और 1990 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को बनाया गया था। इस वक्त 35 मुख्तलिफ जबानों में पूरी दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूजर है। ऑफिस पर्पज से रिलेटेड सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया, तो ऑफिस पैकेज का सॉफ्टवेयर है जो ऑफिस में डिफरेंस वर्किंग होती है उससे रिलेटेड काम आप ऑफिस में इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सबसे डिफरेंट सॉफ्टवेयर है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस। तो हमने सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड फर्स्ट सॉफ्टवेयर वर्ड देखा। वर्ड को हमने लोड किया, उसके इंटरफेस को देखा, ठीक है। उसके ऊपर टाइपिंग की, उसके ऊपर फॉर्मेटिंग की, एक सीवी बना के देखा, पेज पिक्स इंसर्ट की, पैराग्राफ की सेटिंग वगैरह, फॉर्मेटिंग वगैरह तमाम चीजें देखी, ठीक है। अच्छा जनाब, इस लेक्चर से रिलेटेड आपके में कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, आपके मुझ पर कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अवेलेबल हूँ मैं आपके क्यूरीज के लिए सुबह 11 बजे से 2 बजे तक। ईमेल एड्रेस, ईमेल करना चाहते हैं info.sirsaajid@gmail.com। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी ये वीडियो शेयर कर दूंगा मैं आपके साथ, ठीक है। ट्विटर के ऊपर भी ये वीडियो शेयर होगी। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम।